हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको माफ़ कर देंगे। हम आपके इतिहास पर अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। आपकी माफ़ी के बारे में विचार करेंगे। आप इतने भी निर्दोष नहीं हैं कि कोर्ट में चल रही चीज़ों से अनजान हो। जब रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी तो उन्हें बेंच से ये शब्द सुनने को मिले। 16 अप्रैल को दोनों फिर से कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने माफ़ी मांगी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, बालकृष्ण और रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान रामदेव के वकीलों ने कोर्ट के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए अखबारों में सार्वजनिक रूप से माफ़ी प्रकाशित कर सकते हैं। रामदेव ने कहा कि मैं इतना कहना चाहता हूं, जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। मैं आगे से जागरूक रहूंगा। मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। हमने उस समय जो किया नहीं करना चाहिए था। हम इसे आगे से याद रखेंगे। उत्साह में ऐसा हो गया, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हम एलोपैथी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बालकृष्ण ने भी माफी मांगते हुए कोर्ट से कहा कि ये सब अज्ञानता के कारण हुआ, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। रामदेव और बालकृष्ण की माफी के जवाब में कोर्ट ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम आपकी सीट कवर करें, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भरना है। बस बताना इतना है कि आपकी सीट पर मुद्दे क्या क्या हैं। कुछ सवाल और भी हैं, उनके जवाब हमें संतुष्ट करते हैं तो हम आएंगे आपके पास। अब आते हैं खबर पर वापस। कोर्ट ने माफी के जवाब में कहा कि कुछ विशेष रोगों के उपचार के लिए दवाओं के विज्ञापन की अनुमति नहीं है। ना तो डॉक्टर और ना ही फार्मेसी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करना गैर जिम्मेदाराना है। प्रत्येक नागरिक कानून से बंधा हुआ। ये बहुत गलत है कि आपने एलोपैथी के बारे में बुरी बातें कही। इसके बाद पीठ ने आगे की सुनवाई को 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया। बेंच ने कहा कि आपकी माफी के बारे में हम विचार करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पतंजलि के खिलाफ की कार्रवाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर हो रही है। 17 अगस्त 2022 को आईएमए ने याचिका में दावा किया था कि पतंजलि गलत दावों के साथ विज्ञापन चलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएमए ने आरोप लगाया था कि पतंजलि कोविड वैक्सीन के बारे में गलत सूचना फैला रही है। याचिका में कहा गया था कि पतंजलि ने एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। साथ ही पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन देकर आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। इस याचिका पर 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि को इस तरह के भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद करनी होगी। मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट इसमें आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की हमारे साथी रविराज और विभावरी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।